वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, की झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है। अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी। और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। जगत की पालनहार है, माँ मुक्ति का धाम है, माँ हम सब की रक्षा का अवतार है। माँ है तो हम हैं, हम नहीं तो माँ नहीं, माँ नहीं तो हम नहीं। जी हाँ, माँ अपने बच्चों के बिना कभी नहीं रह सकती और बच्चे अपने माँ के बिना तो कभी रह ही नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था जमुना पार, प्रभु के वट की नाव चले। जानते हैं ना आप, प्रभु को भी अपने भक्तों का इंतजार रहता है। जब आप सुबह जल्दी जाके मंदिर में भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं या सुबह उठकर उनकी घंटी बजाते हैं और किसी दिन लेट हो जाते तो भगवान भी सोचते हैं आज आई नहीं, इंतज़ार कर रहा था, उम्मीद है कि तबीयत ठीक होगी या मुझे भूल तो नहीं गई। जी हाँ, यकीन मानिए, इसीलिए जब रात को आप सोते हैं ना तो भगवान से कहकर सोया करिए कि मुझे सुबह अपने मंदिर में ज़रूर बुला लेना, मेरा इंतज़ार करना। वो आपको ज़रूर बुलाएंगे, हर सुबह आप देखेंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले, जो आप चाहें वो दौड़कर आपके पास आए। आज हम आपसे बात करेंगे 8वें नवरात्रि की। हुई 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी है। हवन इस दिन करें, बहुत अच्छा होता है। जो लोग नहीं करते, पंडित को बुलाकर नहीं करते, वो खुद ही हवन कुंड में ओम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चा की 108 आहूतियाँ तो ज़रूर दें। मंगलवार का दिन है और मैं आपको बता दूं, मंगल इस साल का राजा है। तो इस बार अष्टमी पूजते वक्त हम मंगल के कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कन्याओं के साथ जो हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ाएं। आप चाहें तो आज के दिन रक्तदान कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं, नहीं करना चाहते, आप स्त्री हैं, तो मंदिर कहीं पर निर्माण हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, किसी मजदूर का, किसी गरीब का घर बन रहा है, तो वहाँ ईंटों का दान करें। मैं तो कहती हूँ अगर कोई भी धार्मिक काम या कोई भी अच्छा मंगलिक काम हो रहा है, कोई पानी बन के लिए कोई टेंट लगवा रहा है, पानी के लिए कोई अगर काम कर रहा है, पानी की टंकियाँ बनवा रहा है,
कोई स्कूल बन रहा है, कोई अस्पताल बन रहा है, हर चीज़ मंदिर से जुड़ी हुई नहीं है, वहाँ पर ईंटों का दान करना आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज की बात की जाए, नक्षत्र है पूर्णवासु और देवी है महागौरी। आज माँ के मंदिर में झंडे ज़रूर लगाएं और आज माँ को घोड़ा अर्पण ज़रूर करें मिट्टी का, अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, खासकर वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनका अपना घर बने। आज आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब कन्याएं घर आएँ आपके, तो आप उन्हें आराम से बिठाएं। और आप अगर अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी पूजने पर आपको एक जो आपने नारियल रखा है, जो खेतरी रखी है, कलश को हिलाएं, माँ को हलवे छोले का भोग लगाएं। आप जब भी छोले बनाएं उसमें हींग ज़रूर मिलाएं, माँ को बहुत पसंद है। हलवा जब भी बनाएं उसमें केसर ज़रूर मिलाएं, और अगर केसर ना मिला सके तो आप पीला रंग ज़रूर मिलाएं, जो माँ को बहुत पसंद है। सारा श्रृंगार जो आपने माँ के समक्ष अर्पण किया था, जो कन्या आएंगी उन्हें दे दीजिए। सबसे पहले लड़कियों को घर लाएं, लाने के बाद उनके पैर धुलाएं, पैर पोंछें, उन्हें बैठने का आसन दें। जब वो बैठ जाएं उनके माथे पर तिलक लगाएं। जब तिलक लगाएं उसके बाद कलावा बांधें। उसके बाद उन्हें ओढ़ने के लिए चुन्नी ज़रूर दें। उनके हाथ में डंडी के साथ एक एक झंडा दें। उन्हें खाने के लिए जो आप गिफ्ट तोहफे लाए हैं, प्लेटें लाए हैं, वो दें। हलवा दें, छोले दें, पूरी दें, पानी दें, फ्रूटी दें, जूस दें, और उन्हें बैठ के खाने के लिए कहें। उनकी आरती उतारें, बस एक बार उनके सामने से घुमाएं। कोई हेयर क्लिप वगैरह उन्हें ज़रूर दें और उनसे बोले जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। वो माता रानी के जयकारे लगाएं, वो हनुमान जी के जयकारे लगाएं। लड़कियां 9 वर्ष से कम हों, लड़कियां 9 हों और 2 लड़के हों, एक हनुमान जी हों और एक जो है वो आपके साथ ज़रूर भैरव बाबा हों, और अंत में भैरव बाबा के भी जयकारे ज़रूर लगाएं। एक बात हमेशा याद रखें कि अष्टमी पर जब माँ की पूजा करते हैं तो हमें एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो जो नारियल आपने माँ को अर्पण किया वो तोड़े। तोड़ने के बाद अगर वो नारियल ख़राब निकलता है तो नाचे, क्योंकि माँ ने आपको आपके प्रसाद को चख लिया, क्योंकि जिसे वो चखे उसे कौन रखे। लेकिन अगर नारियल सही है उसके टुकड़े कर कर कन्याओं को खाने के लिए ज़रूर दें, इससे बहुत माँ प्रसन्न होती है। माँ को जो चुन्नी श्रृंगार अर्पण किया था वो कन्याओं में बांट दें। आज अगर आप किसी एक कन्या का श्रृंगार करना चाहें तो उसका श्रृंगार भी ज़रूर करें, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। पंडित जी को बुलाकर आज कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं। आज के दिन लाइफ के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सक्सेस अगर आपको पाना है तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है माँ दुर्गा भवानी के जयकारे लगाना। जब कन्याएं जाएं तो उनको पैसे ज़रूर देना, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हर विश, हर मनोकामना पूर्ण हो। इसीलिए आपको अष्टमी वाले दिन अपने घर में हवन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हवन आप सुबह करें, शाम को करें। आज के दिन की जो माँ है वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है और लाइफ में आपको 100% सक्सेस देती है। माँ का रूप बड़ा ही सौम्य है। माँ अपने भक्तों को वो देती है जो वो उनसे मांगते हैं वरदान के तौर पे। माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाली होती है। माँ हमेशा माँ को शेर जो है वो मिट्टी का या चांदी का या तांबे का या पीतल का तोहफे के रूप में ज़रूर देना चाहिए। माँ के रूप के बारे में मैं आपसे बहुत सी वीडियो में बात कर चुकी हूँ, पर माँ को आपका रूप देखना है। बाल खोल कर कभी कन्या पूजन ना करें, झगड़ा कर कर हलवे छोले ना बनाएं, पीरियड सूतक पातक में हलवे छोले ना बनाएं। अपने घर की बच्चों को भी पूजा में ज़रूर बिठाएं। आप अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं और आपने जो भोग बनाया उसे पीपल के पेड़ पर भी रख कर आए। आपने जो भोग बनाया उसे अपने घर के आसपास के मंदिर में भी रख कर ज़रूर आए। इससे आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगा और आपकी हर कामना पूर्ण होगी। माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है और इस बार मंगलवार पड़ रहा है। 8वां नवरात्रा 16 अप्रैल का है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि 16 अप्रैल को 8वें नवरात्रे पर माँ को श्रृंगार के सामान के साथ साथ एक नारियल अर्पण कर कराएं। आज आप सबको अपने परिवार की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए और अष्टमी वाले दिन अगर आप एक नारियल लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाकर उसे ज़मीन पे मार के तोड़ के उसको किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं कि उसे कट्टू गिलहरी या पशु पक्षी या चींटियाँ खा ले तो बहुत उत्तम होगा। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आज हवन करना बहुत उत्तम होगा। सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। आज हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पण करना बहुत अच्छा होगा। आज घर में रामायण का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। आज छोटी छोटी कन्याओं के बीच में अगर आप सुंदरकांड की पुस्तकें बांटती हैं वो बहुत अच्छा होगा। आपको मालूम है मार्च का महीना है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। अगर बच्चों को कोई भी चीज़ देनी है तो ऐसे दीजिए कि उनके माँ बाप का भी बोझ थोड़ा कम हो और वो चीज़ें स्कूल में काम आए, जैसे कि लंच बॉक्स, जैसे कि स्कूल बैग, जैसे कि पेंसिल, रबड़, शार्पनर। तो इस तरह से आप किसी कन्या की मदद भी करेंगे और ये चीज़ें बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए उत्तेजित भी करती हैं। प्लस इससे सरस्वती माँ की असीम कृपा आप पर बनती है। बच्चों को रजिस्टर दें, कॉपियाँ दें, ये आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा। अष्टमी के दिन रात जितनी महत्वपूर्ण होती है अष्टमी की, उतना महत्वपूर्ण दिन नहीं होता। देखिए आप अपने घर में कन्या पूजन कर चुके होते हैं, लेकिन अष्टमी की रात को माँ के सामने गाय के घी का दिया ज़रूर जलाएं।
अष्टमी की रात को माँ के सामने बैठकर उनसे अपनी मनोकामना ज़रूर बोलें। हो सके तो मैनिफेस्ट करें, माँ के सामने बैठकर रेड कलर की डायरी में अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू करें। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जो दुर्गा माँ भवानी की कृपा चाहते हैं, अष्टमी वाले दिन उन्हें अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। अष्टमी वाले दिन हवन करना चाहिए। अष्टमी वाले दिन आपको माँ लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। प्लस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नवरात्रे बहुत अच्छे से हो, तो अष्टमी वाले दिन कभी आपको लहसुन प्याज एकदम से नहीं खाना चाहिए। उसके याद रखिए कि हम भले ही अष्टमी पूछ लेते हैं, हम बीच में माँ को पूजा कर लेते हैं, लेकिन नवरात्रे ख़त्म होते हैं सिद्धिदात्री के साथ। कई लोगों के घर में तो पालन किया ही जाता है दशमी पे, नौमी के बाद भी। लेकिन अगर आपके घर में अष्टमी से ही आपकी मदर ने शुरू से किया, मेरे घर में भी अष्टमी पूजा जाती है, लेकिन आप सिद्धिदात्री की पूजा भी ज़रूर करें, अन्यथा आपके नवरात्रे अधूरे रह जाते हैं। कमेंट्स में जय माता दी।